आधा है चंद्रमा रात आधी, परंतु रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। इस पूरी बातचीत में चंद्रमा जो कि आधा है उससे कोई शिकायत नहीं है। आधा चंद्रमा बेहद खूबसूरत नजर आता है। जो आधी रात है उसकी भी खूबसूरती रात परवान पर है, कोई शिकायत नहीं है। परंतु शिकायत क्या है कि रह ना जाए तेरी मेरी बात आधी। शिकायत यही है। कुछ चीजें आधी बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु कुछ चीजें यदि आधी रह जाएं तो दिल को बहुत दुख पहुंचाती है। और एक ऐसी ही बात है कि जब शादी की बात आधी रह जाती है तो उस युवक युवती और उस परिवार के ऊपर एक प्रकार से कुठाराघात होता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस पूरी श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करें कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब उस व्यक्ति की, उस जातक की, उस जातिका की शादी की बात तो चलती है परंतु वो पूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात वो शादी में परिणत नहीं हो पाती। अननेसेसरी जो डीले है वो होता चला जाता है। तो आज मकर लग्न की हम चर्चा करेंगे। यदि आप मकर लग्न के जातक हैं तो अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के आप बैठिए। घर का कोई सदस्य है उसकी जन्म पत्रिका भी आप हाथ में लेकर के बैठ सकते हैं यदि वो मकर लग्न का है तो। और यदि आप अन्य लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है। आप जाकर के तत् संबंधी जो लग्न है उसको विस्तार से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, उपाय की भी हम चर्चा कर रहे हैं, कारण और फिर उसका समाधान। और ऐसा सरलतम उपाय, सरल नहीं सरलतम उपाय, इजीएस्ट, जो कि आप घर बैठे स्वयं करेंगे और रिश्ता कहीं ढूंढने आपको जाने की जरूरत नहीं है, चला करके आएगा। तो साथियों, इस मकर लग्न पर विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उसके ठीक पहले आपको लिखना चाहिए #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए। और इसी एपिसोड से संबंधित एक सरल सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अंत में उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। वो आपके ज्योतिष के ज्ञान में वृद्धि ही करेगा। तो आइए साथियों, एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 10 नंबर के अंक से प्रारंभ हो रही है, इसलिए यह मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। साथियों, सिद्धांत तो सिंपल सा है कि द्वितीय भाव, जिसको कि हम धन भाव या कुटुंब भाव कहते हैं, यदि वहां पर कोई पाप या क्रूर ग्रह विद्यमान हो जाए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में शादी के रिश्ते को परिणत नहीं होने देता, अधूरा छोड़ने का कार्य करता है। चलिए शुरुआत करते हैं राहु से। यदि राहु देव द्वितीय भाव में विराजमान है तो राहु की दशा अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्ज जरूर होगा, वो लोन जरूर लेता है और चुकाने में कई बार उसको दिक्कत भी आ जाती है। कार्य सारे उसके होते हैं, चाहे देरी से ही सही, सारे कार्य उसके होते चले जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में थोड़ा सा वो असहज हो जाता है। इसकी जो स्पष्टवादिता है वो इसके रिश्तों को खराब कर देती है। चाहे अंत में ही सही, परंतु इनको जीत जरूर मिलती है प्रत्येक विवाद में। परंतु वही बात कि राहु की दशा अंतरदशा जो है वो इनके लिए शादी के रिश्ते लाती है, परंतु उसको परिणत नहीं होने देती। बात करते हैं केतु की। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में केतु देव द्वितीय भाव में यदि विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति केतु की दशा अंतरदशा में स्वयं ही विवादों को आमंत्रण दे देता है। जिज्ञासु बड़ा होता है, नई नई चीजें सीखना उसको पसंद होता है, सीखता भी वो है, परंतु सरकारी कार्यों में उसकी हमेशा एक प्रकार से कि टांग खिंचाई ही होती चली जाती है। सरकारी प्रपंच में वो फंस सकता है। विपरीत दिशा में तैरने का यहाँ पर इसमें मादा आ जाता है। धारा के विपरीत दिशा में संघर्ष करते हुए तैरता है। हालांकि केतु इनको थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी इशू दे सकता है, कुछ गुप्त रोगों से संबंधित।
अब केतु की दशा अंतर्दशा यदि इस जातक या जातिका को है तो शादी की बात आधी रहने का कार्य यहां पर स्पष्ट रूप से होता है। साथियों, बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव एक पाप ग्रह है, परंतु इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में बैठ करके कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि नुकसान नहीं करेंगे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं लग्नेश है। बल्कि इनको इसके उल्टे यहाँ पर लाभ मिलेगा। इनके कुटुंब के लोग इनके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। थोड़ा सा इसको अहंकारी बना देगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब व्यक्ति के पास में अवेलेबल है तो अहंकार उसमें आ ही जाता है। शादी के बाद में ये ही शनिदेव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी इनको मौका प्रदान करते हैं, परंतु इस ओर इनको नहीं बढ़ना चाहिए। साथियों, बात अगले क्रूर ग्रह की मंगल की। मंगल देव यदि यहां पर विराजमान है तो ये आंशिक रूप से मंगलिक तो हो ही गए। हालांकि इस जन्म पत्रिका में आप कहेंगे कि चतुर्थेश भी है मंगल, परंतु वो यहां पर मारक तुल्य प्रभाव ही इनको प्रदान करेगा। योजना ये बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे बहुत अच्छी, परंतु उसको ये लागू नहीं कर पाते। रक्त से संबंधित किसी न किसी प्रकार का विकार, खून में जो किसी न किसी प्रकार की जो कमी है, उससे संबंधित समस्या इनको मंगल अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। साथियों, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो यदि श्रेष्ठ स्थिति में है तो उसकी दशा आने पर वो श्रेष्ठ प्रभाव देगा, गलत स्थिति में है तो भी वो उसकी दशा आने पर देगा। कई बार लोगों का प्रश्न होता है कि आचार्य जी ये स्थिति है, परंतु मुझे ऐसा कोई भी फल नहीं मिल रहा। अब बात अंत में करते हैं सूर्य देव की। सूर्य इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश है, प्रबल ढंग से वो मार्गकेश की भूमिका में ही रहेगा। एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी समस्याओं की झड़ी सूर्य की दशा अंतर्दशा में इस जातक के समक्ष जो है वो खड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में कार्यरत नहीं रह पाता, सरकारी नौकरी की जो मंशा है वो उसको नहीं मिल पाती, बल्कि वो निजी क्षेत्र में ही कार्य करके उसको संतुष्ट होना पड़ता है। अब साथियों, बात विस्तार से हमने कर ली, कारणों को जान लिया, क्योंकि हम शादी की जब भी बात आती है सप्तम भाव की बात करते हैं, द्वितीय भाव को दरकिनार कर देते हैं, जबकि द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है। हमारे कुटुंब का तो है ही, जिसमें हम पैदा हुए हैं। हम अपने कुटुंब का आगे निर्माण कर पाएं, इसके लिए भी द्वितीय भाव को देखा जाता है, और उसके लिए जरूरी होता है शादी संपन्न करना। तो यदि इस प्रकार की कोई समस्या है, आपने देख ही ली होगी, अपनी जन्म पत्रिका आपके हाथ में है, तो 7 मंगलवार तक लगातार मंगलवार से प्रारंभ करना है, रोज करना है, बुध गुरु शुक्र, और जब तक कि 7वां मंगलवार नहीं आ जाता है। ठीक है, तो लगभग 2 माह आपको लग जाएंगे इस कार्य में। सुंदर कांड का पाठ करें आप, और चमत्कार ये घटित होगा कि स्वयं सामने से चला करके बिना आपके प्रयास के एक सुंदर रिश्ता आएगा, जिससे आपकी कुंडली का मिलान आप जरूर करवाइएगा और शुभ विवाह के बंधन में बंधिएगा। ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, एक और बात कि जिन ग्रहों की हमने चर्चा की उसमें से कोई भी ग्रह यदि 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तो फिर यहां पर जो बातें हमने कही वो फलीभूत नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ग्रह ही शक्तिहीन हो चुका है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज कमेंट शामिल किया है हमने नेहा परिहार जी का, जो कि उन्होंने लिखा है श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से, और आपने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी आपकी कब लगेगी। देखिए, बहुत जल्द, जनवरी 2023, 23 जनवरी की बात कर रहे हैं। उसके पश्चात आपको सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, कोई अच्छा रिजल्ट आपके आ सकता है, खासतौर पर यदि आप बैंकिंग या फिर एजुकेशन से संबंधित किसी फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज मकर लग्न की हमने चर्चा की, 2 ऐसे ग्रहों की भी चर्चा की जो इस जन्म पत्रिका में मारक की भूमिका में होते हैं। कौन कौन से वो ग्रह होते हैं? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।